प्रदेश में शिक्षाकर्मी सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे। शिक्षाकर्मियों का हल्ला बोल, शिक्षाकर्मियों ने फिर खोला है सरकार के खिलाफ मोर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, शिक्षाकर्मियों ने एक बार फिर से हल्ला बोल किया है और आज कटोरा लेकर सरकार के खिलाफ शिक्षाकर्मी प्रदर्शन करने वाले हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से शिक्षाकर्मी बेहद नाराज हैं और चुनावी साल में सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने हल्ला बोल किया है। शिक्षाकर्मी आज कटोरा लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो आंदोलनों का जो दौर है वो चल रहा है। एक तरह से ये मौसम आ गया है क्योंकि हर विभाग इस समय आंदोलन करने में जुटा हुआ है। शिक्षाकर्मी ये कोई पहली बार नहीं है राम की आंदोलन कर रहे हैं, पहले भी कई बार कर चुके हैं। आश्वासन मिलता है, शांत होते हैं और फिर करने लगते हैं। ये नाराजगी, ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ममता, ये नाराजगी जो दिख रही है ये सिर्फ 3 महीने का वेतन नहीं मिला इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं और कटोरा लेकर निकलने वाले हैं, या फिर इसके आगे भी और कुछ प्रेशर बनाने की एक टैक्टिक है? देखिए, शिक्षाकर्मी सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद सरकार के आश्वासन के बाद, लंबी हड़ताल के बाद वो वापस लौटे थे। यहाँ पर बात हुई थी कि संविलियन की बात को लेकर लगातार शिक्षाकर्मी सरकार से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जब हड़ताल से वापस लौटे तो उसके बाद उनकी दूसरी दिक्कतें हैं। वाकई अगर देखा जाए, हम जमीनी हकीकत अगर पता करें तो प्रॉपर उनको सैलरी नहीं मिलती है, रेगुलर सैलरी नहीं मिलती है और ये दिक्कतें होती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई का है, घर चलाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा और भी जिम्मेदारियां होती है, स्कूल में बच्चों की फीस देनी होती है, तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती है स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि वो ना बीपीएल में आते हैं है और नहीं और सरकार की कोई और सुविधा, उनको चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, तो उनके साथ दिक्कतें तो रहती है। और इसके अलावा रेगुलर सैलरी को लेकर वो लगातार कहते आए हैं वो नहीं हो पाता है, तो उसको लेकर अब लगातार शिक्षाकर्मियों का संगठन फिर से एक बार संगठित हुआ है और वो सरकार को दिखाना चाहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से कुछ शिक्षाकर्मियों ने चना बूट बेचकर प्रदर्शन किया, कुछ शिक्षाकर्मियों ने कुछ और बेचकर प्रदर्शन किया, कोई बेर बेचकर प्रदर्शन किया कि हम करें क्या, हम या तो हमें रेगुलर सैलरी मिले, नहीं तो हम घर कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए हम इसी तरह से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हमें मजदूरी के लिए आप हमें परमिशन दीजिए, हम मजदूरी करेंगे, कम से कम अपना पेट तो भरेंगे। तो इस बात को समझना चाहिए, कोई ये मामूली बात नहीं है, गंभीर बात है, क्योंकि अगर आप भूखे पेट आप किसी से काम नहीं करवा सकते। और ये शिक्षक है जिनके ऊपर स्कूल के, जिनके ऊपर राज्य के बच्चों की जिम्मेदारी है, बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। तो अगर आप उन्हें प्रॉपर सैलरी नहीं देंगे, कहीं ना कहीं गुस्सा भरा रहता है। दूसरी बात यह है कि संविलियन की लगातार मांग करते आ रहे हैं शिक्षाकर्मी। उन्हें ये एक आशा थी कि शायद बजट में उनके लिए कुछ होगा, और ये आशा लंबे समय से चली आ रही है। बजट भी आ चुका है, उसमें भी उनके लिए कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार विदेश दौरे कर निवेश लाने की बात करती है, लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आंकड़ों में छत्तीसगढ़ निवेश के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। तो आंकड़ों के आईने में निवेश की क्या है स्थिति, इस रिपोर्ट में आप देखिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल भारत में 3,95,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में महज 0.65% लोगों ने ही दिलचस्पी दिखाई है। जबकि आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ से बेहतर स्थिति झारखंड की है, जहां 3.09% निवेश हुआ है और देश भर में सबसे ज्यादा निवेश कर्नाटक में 38.48% हुआ है। फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार यहां निवेश को लेकर बेहतर स्थिति मान रही है। देश के 28-29 राज्यों में यदि छत्तीसगढ़ आज, जिसकी उम्र केवल 17 वर्ष है और 11वें स्थान पर यदि है, तो मुझे लगता है कि एक ये संतोषप्रद स्थान उन्होंने हासिल किया है। अगर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सब कुछ साफ हो जाता है। कर्नाटक 38.48%, गुजरात लगभग 20%, झारखंड 3.09%, मध्य प्रदेश 1.81%, छत्तीसगढ़ 0.53%। कांग्रेस रमन सरकार पर विदेश जाकर सैर सपाटा करने का आरोप लगा रही है और वहीं सरकार से पूछ भी रही है, सरकार निवेश लाने विदेश तो जाती है, पर प्रदेश में निवेश क्यों नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़ में निवेश आमंत्रित करने के नाम पर मुख्यमंत्री रमन सिंह महाद्वीपों और देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन निवेश आ नहीं रहा है। निवेश नहीं आने के पीछे मूल कारण यह है कि यह दौरे निवेशकों से मिलने के लिए कम, सैर सपाटे के लिए ज्यादा किए जाते हैं। जाहिर है भारत सरकार के आंकड़ों ने रमन सरकार पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
ऐसे में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो मंत्री से लेकर अधिकारी विदेशी दौरे कर रहे हैं, फिर आखिर निवेश क्यों नहीं आ पा रहा है। कैमरा पर्सन चोलाराम यादव के साथ सुरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज रायपुर।